समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम मेरठ शहर की नहीं, मेरठ के आसपास के जिलों की, क्षेत्रों की खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सभी आप तक पहुंचाने का हमारा मेन मकसद रहता है। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे जिलाधिकारी दीपक मीणा, मेरठ आयुक्त सेल्वा कुमारी जे, मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान। मेले के उद्घाटन के बाद चंडी देवी मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना, बाले मियां मजार पर चढ़ाई चादर। पत्रकारों से रूबरू हो जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दी जानकारी। ऐतिहासिक नौचंदी मेले की अभी डेट नहीं हुई फाइनल, लेकिन होली के बाद उद्घाटन की प्रथा को किया गया पूरा। बुलंदशहर की नुमाइश के बाद फाइनल की जाएगी मेले की डेट। साथ साथ सभी को मतदान के लिए भी किया गया जागरूक। कहा, मतदान के दिन घर से निकलकर सभी करें मतदान। मतदान है आपका अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मोर्चा महिला सम्मेलन में पहुंची कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। महिला सम्मेलन के जरिए मतदाताओं को साधने का किया प्रयास। राहुल गांधी पर लगाया आरोप, सपा बसपा पर भी साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने कहा, अरुण गोविल भाग्यशाली हैं जो मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मिला मौका। आज के कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज, कमल दत्त शर्मा, कैंट विधायक अमित अग्रवाल व सभी मंडलों के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता रहे मौजूद। भगवान परशुराम जयंती उत्सव समिति एवं दशावतार भगवान परशुराम राधाकृष्ण मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में तिथि पत्रक विमोचन एवं पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, पूर्व गवर्नर। राकेश गौड़ ने दी जानकारी। 1 मई से 10 मई तक मंदिर में विशाल नंदी महाराज, खाटू श्याम व मां भगवती के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का होगा आयोजन। देश के जाने माने विद्वान संत करेंगे विधि विधान से पूजा अर्चना। आज के कार्यक्रम में पंडित राम गोपाल शास्त्री, सुभाष शर्मा, राकेश गौड़, मनोज अग्रवाल, कन्हैया शर्मा, अतुल दीक्षित आदि रहे मौजूद। वैश्य समाज मेरठ महानगर द्वारा होली मिलन एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सर्वप्रथम सरस्वती, लक्ष्मी व महाराजा अग्रसेन का किया गया पूजन। तत्पश्चात कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। मुख्य अतिथि रहे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। कार्यक्रम में भजन संध्या एवं होली के गीतों पर कलाकारों ने किया मनमोहक नृत्य। वरिष्ठ नागरिकों को पगड़ी एवं अंगवस्त्र पहनाकर किया गया सम्मानित। सामाजिक निर्माण फाउंडेशन द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलित समाज की 42 बेटियों का कराया गया विवाह। सभी बेटियों को उनकी जरूरत का सभी सामान देकर दिया गया आशीर्वाद। नेशनल खेल हॉकी को सही प्लेटफॉर्म देने व खिलाड़ियों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान में अंडर 15 बालक हॉकी प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। प्रतियोगिता से पहले मुख्य अतिथि गौरव गोयल व कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग ने बच्चों से किया उनका परिचय प्राप्त। तत्पश्चात खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। हॉकी को जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। सोमवार को प्रतियोगिता का खेला जाएगा फाइनल मैच। विजेता टीमों को किया जाएगा पुरस्कृत। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आज उद्घाटन किया गया। सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने उद्घाटन करने के बाद सभी को ये जानकारी दी कि इस बार नौचंदी मेला और भी विशाल रूप से लगाया जाएगा। जी हाँ, अभी कोई भी डेट निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि चुनाव की वजह से अभी बुलंदशहर में जो नुमाइश लगाई जाती है वो अभी नहीं लगी है। जब वो नुमाइश लगेगी उसके बाद ही डेट फाइनल की जाएगी। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आज जिलाधिकारी दीपक मीणा व सभी अधिकारियों ने जब नौचंदी मेले का उद्घाटन किया, तत्पश्चात चंडी देवी मंदिर में पहुंचकर माता रानी की भी पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद बाले मियां की मजार पर चादर भी चढ़ाई गई।
नौचंदी मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। इसमें दूर दूर से इसे देखने के लिए काफी लोग पहुंचते हैं और बहुत ही विशाल कई वर्षों से ये लगता चला आ रहा है और इस प्रथा को निभाया गया। जैसे कि होली के बाद इस मेले का उद्घाटन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तो आज उद्घाटन इसी रूप में किया गया, काफी विशाल तरीके से। साथ साथ चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव को देखते हुए आज मतदान करने के लिए भी जिलाधिकारी द्वारा सभी को जागरूक किया गया। साथ साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों के माध्यम से भी मतदान करने के लिए सभी से अपील की जा रही है कि अपने घर से मतदान के दिन बाहर निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक मतदान किसी को भी विजयी बना सकता है। जानते हैं कि काफ़ी ऐतिहासिक मेला है और इसका एक समय है कि अपना इनॉग्रेशन का हर साल होली के बाद, तो उसी के क्रम में इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है। पर इसके आगे के प्रोग्राम्स थोड़ा, क्योंकि ये बुलंदशहर की पहले नुमाइश होती है और उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो अभी नुमाइश बुलंदशहर की स्टार्ट नहीं हुई है। उसके स्टार्ट होने के बाद जब भी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा चुनाव की वजह से लेट जाएगा, पर जब भी उसकी प्लानिंग करके और जैसा हर साल होता है उससे बढ़ चढ़कर इस बार चाहे कल्चरल इवेंट्स हों, चाहे हमारी बाकी की व्यवस्थाएँ हों, चाहे मनोरंजन के साधन हो, चाहे स्टॉल्स हो, सब लोग को हम बहुत अच्छे से प्लान करेंगे और पूरी यही कोशिश है कि जो इसका स्वरूप है वो और बड़ा हो। और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि इसको प्रांतीकृत मेला घोषित किया गया है, तो इसको और बड़े स्वरूप पे ले जाया जाएगा। ये नौचंदी का मेले का उद्घाटन और चुनाव का जो मतदान को लेकर के प्रेरित करने को, दोनों को एक साथ कैसे आपने किया था? थोड़ा सा नहीं, देखिए, एक तो ये है कि चुनाव में कोई भी परंपरागत चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, तो उसके क्रम में हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया। और दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा भी थे और आगे इधर आवागमन भी लोगों का ज़्यादा रहता है, तो एटलीस्ट क्योंकि शहर का एरिया है और शहर में हमें हमेशा देखा है कि पिछली बार अगर हमारे जनपद का वोटिंग परसेंटेज 64 था, तो शहर का ऑलमोस्ट 7 या 8% कम था, 55-56 के अराउंड था। तो शहर में वोटर्स थोड़े कम निकलते हैं, तो यहाँ काफ़ी लोग आए। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि कम से कम अपने घरों से निकलें 26 तारीख को और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट डालें। एक्सपेक्टेड डेट कब मानी जा सकती है मेले की? मेला अभी हम लोगों को जैसे ही बुलंदशहर की नुमाइश स्टार्ट होगी तो उसी के क्रम में हम आगे का अपना प्लानिंग करेंगे। तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, वहाँ की नुमाइश जैसे ही अनाउंस होती है उसके बाद हम अपना उसके आगे के क्रम में डेट जारी करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं। सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने अपने तरीके से जनता को जागरूक कर रही हैं कि मतदान के लिए घर से बाहर निकलें और मतदान करें। हर पार्टी अपने तरीके से अपने अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक का आयोजन भी कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची मेरठ। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महिला मोर्चा के साथ सम्मेलन में हुई शामिल। उन्होंने मतदाताओं को साधते हुए साफ साफ कहा कि राहुल गांधी पर भी जहां बड़े आरोप हैं, तो वहीं सपा और बसपा भी आगे नहीं है, इसलिए भाजपा को ही अपना वोट देकर के भाजपा को विजयी बनाए, क्योंकि भाजपा सरकार वो सरकार है जो कोरोना काल में भी सबके साथ खड़ी रही, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब कोरोना काल में सभी अपने घरों में छिपे हुए थे, कोई इंजेक्शन विदेशों से आ रहा था, कहीं से आ रहा था, बहुत महंगे रेट थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश में ही कोरोना की वैक्सीन को तैयार कराया और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई। साथ साथ बहुत सी ऐसे काम थे जैसे राम मंदिर निर्माण जो पीढ़ियों से रुका हुआ था, और उस मंदिर को बनवाकर पूरे देश भर में श्री राम के जयकारे लगवा दिए। और अरुण गोविल, हापुड़ मेरठ लोकसभा के प्रत्याशी अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा चुके हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरठ की धरती से उन्हें मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने का, और मेरठ की जनता उन्हें जरूर सपोर्ट करेगी। बच्चे से लेकर बच्चा जब बड़ा होता है, पहली बात तो जन्म होता है तो माँ देती है, बच्चे को कुछ चाहिए होता है बड़ा होने के लिए तो माँ देती है, कुछ उसे सिखाती है तो माँ सिखाती है। यानी हर काम जो है ना वो दुनिया में, इस समाज में, दुनिया में महिला करती है।
और ये पूरा महिला सम्मेलन है जहाँ एक नहीं सैकड़ों की तादाद में आप लोग हैं। जब हमें कुछ मांगना होता है तो आप लोग हैं। जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम भगवान से नहीं मांगते, हम दुर्गा माँ से मांगते हैं। वो भी देवी होती है, तो देने वाली भी देवी होती है, जन्म लेने वाली भी देवी होती है, संसार को बनाने वाली भी देवी होती है। दुर्गा माँ ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने ही बनाया है। बताइए इससे ऊपर और क्या होगा। तो आज आप सबको संबोधित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो गर्व हासिल हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यहाँ आपको कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल उसमें मैं बिल्कुल नॉविस हूँ, नया हूँ, कभी भी आया, मुझे आती भी नहीं है पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं आती। मैं आपसे सीधी सीधी एक बात करूँगा कि आप जानते हैं चुनाव है यहाँ पर, और चुनाव में हम सब यहाँ आकर महिला और पुरुष दोनों बराबर होता है। सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को वोट दें जो हमारे लिए अच्छा है। ये डिसीजन हमें खुद करना होता है और खुद को ही करना भी चाहिए। चारों तरफ देखकर एक एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे शहर ने क्या प्रगति की है, हमारे देश ने क्या प्रगति की है, हमारे प्रदेश में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इस सब को देखकर एक फैसला लेना होता है। क्योंकि जब देश की प्रगति होती है तो प्रदेश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है तो लोकसभा सीट की प्रगति होती है, और तब हमारे शहर की भी प्रगति तभी होती है। तो जो मेरा अपना विचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सबको गर्व की अनुभूति होती है कि देखिए हमारा मान सम्मान वो तिरंगा आज उस जो वास्तव में उस सम्मान का हकदार था, उस हक को देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इससे भी बढ़कर जो अपने आप को हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वो भी तिरंगे को लेकर आगे चलते हैं, तो ये हमारे मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। देखिए मैं मातृशक्ति से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस संख्या में यहाँ पर हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जब स्वयं सहायता समूह की हम लोग बात करते हैं, जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, पहले हम लोग देखते थे कि मातृशक्ति की बात आती थी और घर के खर्चे की बात आए या घर में कहीं पैसे की आवश्यकता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज अरुण जी साक्षात मैंने देख लिया कि अनुभवी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां पूरे जोश के साथ एक छत के नीचे आएंगी। इसी को देखकर दोबारा कहने का मन करता है मोदी है तो मुमकिन है। बहनों से कहना चाहूंगी, चुनाव में पोलिंग के दिन ये राष्ट्र ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब की बार देश बोल रहा है ना, अब की बार, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और अरुण जी को जिताएं। और अरुण जी को मोदी जी के सानिध्य में देश की संसद में ले जाएं। आज बहनों को यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, अरुण जी को जिताएं और अरुण जी को मोदी जी के सानिध्य में देश की संसद में ले जाएं। आज बहनों को यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज अरुण जी साक्षात मैंने देख लिया कि अनुभवी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां पूरे जोश के साथ एक छत के नीचे आएंगी। इसी को देखकर दोबारा कहने का मन करता है मोदी है तो मुमकिन है। बहनों से कहना चाहूंगी, चुनाव में पोलिंग के दिन ये राष्ट्र ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब की बार देश बोल रहा है ना, अब की बार,
लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर बूथ पर जाए, कमल का बटन दबाए, अरुण जी को जिताए और अरुण जी को मोदी जी के सानिध्य में देश की संसद में ले जाएं। आज बहनों को यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय। आज की बहनों की ये मीटिंग अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि एक तरफ मेरी अनुभवी बहनें हैं जिन्होंने वर्षों से संगठन को अपनी मेहनत से सींचा, और दूसरी ओर वो बेटियां जो अपने जीवन में पहली बार वोट देकर संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने आ रही है। ये दो पीढ़ियां महिलाओं की आज आपको आशीर्वाद देने यहाँ उपस्थित हुई। जो अनुभवी महिला आज इस सभागार में उपस्थित है, उसने देश में ऐसा वक्त देखा कि अगर औरत किसी गरीब घर में जन्म ले तो उसके दिन की शुरुआत ही अपमान से होती है। खुले में शौच में जाना मतलब सूर्यास्त का और अंधेरों का इंतजार करना। हमारे देश में कभी किसी गरीब औरत ने किसी नेता को जाकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए एक शौचालय बना दो। किसी राजनेता ने कभी शौचालय की सामाजिक राजनीतिक चर्चा तक नहीं की, क्योंकि तभी आवाजों में इन विषयों पर कभी चर्चा सार्वजनिक होती नहीं। जब नरेंद्र मोदी के प्रति आप देश भर में, विश्व भर में सम्मान देखते हैं और महिलाओं का विशेष रुझान देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि एक गरीब माँ का बेटा जानता था कि गरीब घर की बेटी, बहू, बहन इस अपमान से हर दिन गुजरती है, और उन्होंने मुकम्मल जीत हासिल करने के बाद सबसे पहला निर्णय लेकर आए वो कि अगर महिला का वाकई में सम्मान करना है, बेटियों को अगर आगे बढ़ाना है, तो कम से कम उनके लिए एक शौचालय घर पर और विद्यालय में बनाए। 11 करोड़ शौचालय बने। कुछ लोगों को ये मात्र आंकड़े लगते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ गरीब परिवारों में औरत के सम्मान को बढ़ाया और समाज में उसको इज्जत दिलवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ बेटियां बैठी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इन्होंने वो मंजर नहीं देखा जब महिला अगर प्रतिभाशाली हो लेकिन घर की मजबूरियां हो और महिला कहे कि मुझे अपने भगवान परशुराम जयंती उत्सव समिति एवं दशावतार भगवान परशुराम राधाकृष्ण मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि मंदिर में नव निर्माण और भी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। जी हां, आपको बता दूं कि नंदी महाराज, खाटू श्याम बाबा और माता रानी की प्रतिमा लगाने के लिए 1 मई से 10 मई तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा, जो देश के जाने माने विद्वान संत द्वारा किया जाएगा और पूरे विधि विधान के साथ कार्यक्रम होगा। 10 मई को समापन का भंडारा होगा और प्रतिमाएं जो विग्रह होंगे उनको स्थापित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से राकेश गौड़ द्वारा पूरी जानकारी दी गई। साथ साथ आज एक पत्रांक का भी विमोचन किया गया। पत्रांक का विमोचन करने के लिए बहुत सारे अतिथि वहां पर मौजूद थे। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम कुमार गुप्ता, पूर्व गवर्नर पंडित राम गोपाल शास्त्री, सुभाष शर्मा, सचिदानंद शर्मा, मुकेश शर्मा, राकेश गौड़, जितेंद्र मणि शर्मा, मधुमेह शर्मा आदि मौजूद रहे। साथ मनोज अग्रवाल, कन्हैया शर्मा, अतुल दीक्षित, अंकित शर्मा आदि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भगवान परशुराम जयंती उत्सव समिति, दशावतार भगवान परशुराम राधाकृष्ण मंदिर समिति, भगवान परशुराम युवा समिति, भगवान परशुराम महिला समिति, ऐसे चारों संस्थाओं का संयुक्त आज कार्यक्रम था, जिसमें हमने वार्षिक तिथि पत्रक विमोचन और जो आगामी कार्यक्रम उसकी घोषणा की परशुराम जयंती के कार्यक्रम की। कब से स्टार्ट है? 1 मई से कार्यक्रम आरंभ होगा। संतों का आगमन होगा, संतों की वाणी होगी और उसके अलावा विशाल यात्रा निकलेगी
भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में भगवान शेष भगवानों का स्थापना होगा, नंदी बाबा विराजमान होंगे, श्याम बाबा का होगा यहाँ पर, और सब प्रकार के भगवानों को जो कार्यक्रम हमारा शेष चल रहा था, जो विग्रह अभी तक रह रहे थे, उन विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम रहेगा 10 दिवसीय। आज जो था ये भगवान श्री परशुराम का मंदिर है, यहाँ जादूगर का बाग एरिया कहलाता है। इसमें नया 7 दिसंबर 2081 का पंचांग का आज यहाँ पर विमोचन किया गया है। आज जब हम परशुराम जी के मंदिर में ही खड़े हैं तो हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि भगवान परशुराम जी को याद करें, जिन्होंने दुष्टों के संहार के लिए ही जन्म लिया था। और ये कहा जाता है हमारे वेदों में, पुराणों में, कि परशुराम जी एक अवतार हैं, अभी भी जिंदा हैं। और वो जो 5 अवतारों का नाम जिक्र होता है, उनमें से एक ये भी परशुराम अवतार भी हैं, जिन्होंने जो विनाशकारी रजवाड़े थे उस ज़माने के, उनका सबका संहार किया। जो बेविचारी हो गए थे, अत्याचारी हो गए थे, उनका मर्दन किया, और इसलिए उनको जाना जाता है। पूर्व इतिहासकारों ने इसका वर्णन कुछ दूसरे शब्दों में किया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का नाश करने के लिए परशुराम जी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्षत्रिय थे, चूँकि ज़्यादा थे उनमें से, जिन्होंने गंदे आचरण करते थे, बेविचारी थे, अत्याचारी थे, न्यायप्रिय नहीं थे, उनका उन्होंने संहार किया। उसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो किस तरह के कार्यक्रम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कार्यक्रम यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट होंगे, 10 मई तक शिव पुराण चलेगी। सुबह रोज पूजन होगा और 9 दिन जो है शिव पुराण, फिर 10 तारीख में जो है विशाल भंडारा होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। नंदी बाबा, विशाल नंदी बाबा आ रहे हैं यहाँ पे, ओगरनाथ मंदिर बाबा वाले साइड के ही, और खाटू श्याम जी आ रहे हैं 5.25 फीट की अष्टभुजा वाली, शेरा वाली, और हनुमान जी और वैष्णो देवी। 5 विग्रह की स्थापना 10 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा होगी, 10 मई अक्षय तृतीया के दिन। नेशनल खेल हॉकी को सही प्लेटफॉर्म देने व खिलाड़ियों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने के उद्देश्य से सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान में अंडर 15 बालक हॉकी प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। प्रतियोगिता से पहले मुख्य अतिथि गौरव गोयल व कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग ने बच्चों से किया उनका परिचय प्राप्त। तत्पश्चात खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। सोमवार को प्रतियोगिता का खेला जाएगा फाइनल मैच। विजेता टीमों को किया जाएगा पुरस्कृत। आगे जा, लाइन पे जा, 12 लाइन पे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और FB पर फॉलो जरूर करें।